इन दोस्तों जिनका यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार प्री देने से पहले आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को मात्र ये रिवीजन के तौर पर देखिएगा, टेंशन यहाँ नहीं लेना है। कान में ईयरफोन लगाइए और सुनते जाइए मस्त तरीके से, ध्यान से लेकिन आपको सुनना है। इसमें भारत और विश्व का भूगोल दोनों करेंगे हम लोग इस एक वीडियो में। मात्र 20 से 25 मिनट का समय लेंगे, फटाफट रिविज़न करते हुए चलेंगे। दोस्तों सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम आपको करवाएंगे जहां से क्वेश्चंस बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं और जहां से प्रश्न बार बार पूछे गए एग्जाम्स में। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि कुल 8 राज्यों से। ठीक है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर एवं नागपुर नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट है? तो कोलकाता है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है ये। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है ये। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है दोस्तों आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गौर माता गुजरात में। ठीक है। हुंडू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? आपका स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। ठीक है। वेमनाथ झील कहाँ? केरल में दोस्तों। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है ये। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के राज्यों का कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू के मध्य द्वारा। दोस्तों उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ सही क्रम है ये दिया हुआ। ठीक है। तो धौलाधर है, जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर कराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये सब है। भारत के किस राज्य की म्यांमार से अभयनिष्ठ नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से भी म्यांमार की सीमा अभयनिष्ठ नहीं है। ये दोस्तों पहले से सुमेलित है। माउंट आबू कहाँ है? अरावली पहाड़ियाँ में। कडाई कनाल जो है आपका पलनी पहाड़ियाँ। उटकमंड जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। शिमला, धौलाधर श्रेणी। देखिए हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिमी दिशा में सही क्रम क्या है दोस्तों? तो नामचा बरवा है, फिर कंचनजंगा आता है, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ये सही क्रम दिया हुआ है यहाँ पर पहले से ही। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई थान। शांत घाटी कहाँ है? केरल में स्थित है। ये सही सुमेलित है दोस्तों पहले से। रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। शिव कीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में दोस्तों। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। मूलिंगला कहाँ है? उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। देखिए मैचिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। शिवकिला है पहले पर, दूसरे पर नाथुला है, फिर बोमडीला, फिर लिपुलेख है। इसमें दोस्तों पश्चिम से पूर्व सही क्रम में पहले नंबर पर आएगा शिवकिला आएगा, पहले नंबर पर ये आ गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर लिपुलेख आएगा। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर दूसरा वाला नाथुला आएगा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर कौन आएगा? ये बोमडीला आएगा। ठीक है, ये चौथे नंबर पर आएगा, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन है। ये चौरावाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। नक्की झील राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। विंध्य, अरावली, शिवालिक कौल, अन्नामलाई में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक है दोस्तों। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक। ये भी पहले से सुमेलित है, सही। दीघा पश्चिम बंगाल में दोस्तों। गोपालपुर कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। कलंगुट कहाँ है? गोवा में है। आपका मरीना कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत को मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4। ठीक है। हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों में से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृहद हिमालय श्रेणी है।
लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में दोस्तों। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गांडवी नास्टिन है, ठीक है। ऊंचाई का सही क्रम देख लीजिए, पहले नंबर माउंट एवरेस्ट आता है, फिर गांडवी नास्टिन आता है, फिर कंचनजंगा आता है। नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है ये। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। शिवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में दोस्तों। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो है आपका धौलाधर और पिरपंजाल। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है आपका कच्छ के रण में। केप कमुरिन के नाम से जाना जाता है किसको? कन्याकुमारी को जाना जाता है। ये सुमिलित है पहले से। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल, ये आपका डाफला अरुणाचल प्रदेश, जोजिला जो है कश्मीर में। जोजिला जरा कहाँ है? कश्मीर में है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? तो मालवा का पठार। सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है दोस्तों। मेघालय का पठार भाग है आपका प्रायद्वीपीय खंड का। कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो आपका मिनिकॉय द्वीप। बेरेन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। ये सही सुमिलित है पहले से। वयंत यशोधर जो द्वीप है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये पीरम द्वीप कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। द्वारिका द्वीप अरब सागर तट पर स्थित है और द्वीप जो है आपका कठियावाड़ तट पर। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन से राज्य हैं? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और नेपाल। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कि उत्तर प्रदेश को टच करता है। बाकी आपका दोस्तों 9 राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। अब जनजातियां देख लीजिए। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। खासी जनजाति मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, आपातामी अरुणाचल प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश में। सही से मिले तो ये भी पहले से। गोवा, कोंकणी, मेघालय जो है खासी जनजाति, नागालैंड अंगामी जनजाति, सिक्किम लेप्चे है भूटिया, ठीक है। भूटिया, खासी, संथाल एंड टोंडा में से कौन सी जनजाति झूमिंग की कृषि करती है? तो खासी जनजाति के लोग करते हैं। प्रोटो ऑस्ट्राइड से संबंधित जनजाति कौन सी है? संथाल। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी? गद्दी जनजाति। संथाल निवासी है आपका पूर्वी भारत के, ये भी सुमिलित है दोस्तों। भील जनजाति गुजरात और जौनसारी उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम और भील राजस्थान में भी दोस्तों, और राजी जनजाति उत्तराखंड में और खासी जनजाति मेघालय। ऋतु प्रवास किया करते हैं आपका भूटिया जनजाति के लोग। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है मेघालय की दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। टोंडा जनजाति निवासी है नीलगिरी की पहाड़ियों की। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो है आपका मुंडा जनजाति, ये भी सुमिलित है। बिहू असम और ओणम केरल, पोंगल आपका तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब। भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। सहरिया जनजाति के लोग निवासी हैं राजस्थान के। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ है दोस्तों? शहडोल जिले के में अमरकंटक से। ये सही सुमिलित है पहले से दोस्तों। नदी और उसकी सहायक नदी देख लीजिए। गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की मंजरा है दोस्तों, कृष्णा की भीमा और यमुना की केन नदी। अलकनंदा, कोसी, चंबल एवं गोदावरी नदी में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल नदी है दोस्तों। भारत के धुआंधार दूध सागर नोखालिकई एवं लैंडसिंग जलप्रपात में से कौन गोवा में स्थित है? दूध सागर प्रपात। गोविंद घाट किस नदियों के संगम पर स्थित है? अमरकंटक और लक्ष्मण गंगा। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच। नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की, और ये सुमिलित है दोस्तों पहले से। कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना की चंबल, ये भी सही सुमिलित है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ये चुलिया जलप्रपात जो है आपका चंबल नदी पर है दोस्तों। और जोग प्रपात कहाँ पर? शेरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चिल्का, कोल्लूर, लोनूर और पुलिकट में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील। फुलहर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही सुमिलित है दोस्तों। वेमनाथ झील केरल में, लोकटक मणिपुर में, डल झील कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का ही। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। भगीरथी नदी निकलती है गोमुख से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह आपका सतलज नदी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी की। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत
में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक से। नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी? नर्मदा और ताप्ती हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र है। कावेरी नदी गुजरती है कर्नाटक एवं तमिलनाडु से। कावेरी नदी का उद्गम है दोस्तों ब्राह्मगिरी पहाड़ियों से। सोन, नर्मदा एवं महानदी निकलती है अमरकंटक से। कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी। नदियों के घाटों में किनके जल का अभाव है दोस्तों? साबरमती घाट एवं ताप्ती घाट। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। भूमि बंधित नदी कौन सी? लूनी नदी है भूमि बंधित नदी। कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कोसी नदी का। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, बेतवा नदी पर है ये। कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? सोन नदी है। इंद्रावती नदी की सहायक नदियां कौन सी है? बोर्डिंग है, नारंगी है, कोटरी और गुदरा। विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी कौन सी? मंदाकिनी नदी। केदारनाथ अवस्थित है मंदाकिनी नदी पर। सुमिलित है दोस्तों पहले से। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, कोटा चंबल नदी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, शिप्रा नदी, और कटक महानदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे। ये भी सही सुमिलित है दोस्तों परियोजना है। तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी पर है। पंचेत हिल परियोजना दामोदर नदी में। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है दोस्तों। देखिए अगर पूछेगा निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, तो सतलज नदी काटती है। ठीक है। कोचीन, बेंगलुरु, मैंगलोर और कांडला में से कौन पोत्राशय नहीं है? तो बेंगलुरु। सुमिलित है पहले से। सागौन जो है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देवदार जो है हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी आपका सुंदरवन में, और सिंकोना जो है आपका हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी सुमिलित है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है आपका मध्य गंगा मैदान में पाया जाता है। अल्पाइन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है आपका सह्याद्री में पाया जाता है। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार वृक्ष। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। भितरकनिका ओडिशा में है आपका। पिचवरम कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है आपका। वेम्बनाड कहाँ है? केरल में है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भारत में? शांत घाटी केरल में। ये सही सुमिलित है। सिमलीपाल ओडिशा में दोस्तों। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में आपका। दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त्यामलाई कहाँ है आपका? केरल तमिलनाडु में है। सही सुमिलित है। भी परिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में दोस्तों। हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। और देखिए हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ संस्थान अल्मोड़ा में दोस्तों। ठीक है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। ठीक है। रेड डाटा बुक। चिपको आंदोलन आपका पी हेगड़े से संबंधित है। एपीको आंदोलन पी हेगड़े, और चिपको आंदोलन दोस्तों SL बहुगुणा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन एक सुमिलित नहीं है ये पूछा है, तो शांत घाटी आंदोलन जो है ये बाबा आमटे से सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों यहाँ पर जो है सुमेलित है। ठीक है। ये सुमेलित है पहले से। क्रांतिक प्रदूषण क्षेत्र जो है आपका चेंबूर महाराष्ट्र में दोस्तों। गोविंदगढ़ कहाँ है? पंजाब में है। सुकिंदा कहाँ है? ओडिशा में। उद्योग मंडल कहाँ है? केरल में है। ये बाघ आरक्षित क्षेत्र देख लीजिए आप लोग। मेलघाट कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा पश्चिम बंगाल। पकुई कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भोपाल में। मानस कहाँ है? असम में है। सिमलीपाल ओडिशा में है। ये भी सही सुन ले तो दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये भी सही सुन ले तो दोस्तों। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है आपका। नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पाखल कहाँ है? तेलंगाना में है। ये नमेरी कहाँ है? असम में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। ये तम्फा कहाँ है? मिजोरम में।
बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में। ये रोहला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गिर कहाँ है? गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त करता है कहाँ से? राम गंगा नदी से। काजीरंगा ये सुमिलित है पहले से। काजीरंगा जो अभ्यारण्य है ये आपका गेंडा के लिए फेमस है। गिर में शेर पाए जाते हैं और सुंदरवन में बाघ और पेरियार में हाथी। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ में। नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में। नंदा देवी की स्थापना 1988 में। सुंदरवन 1989 में। और कंचनजंगा की स्थापना हुई थी दोस्तों और सन 2000 में। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? दिसंबर 2002 में। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में दोस्तों। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध ओडिशा में है। गांधी सागर बांध किसका नाम है? आपका चंबल परियोजना का नाम है। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित है आपका भागीरथी नदी। ये सही सुमिलित है। भाखड़ा जो है आपका सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी। और इडुक्को पेरियार और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। ये भी सही सुमिलित है। भद्रा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर राजस्थान और नौरौरा उत्तर प्रदेश और तारापुर महाराष्ट्र। ये भी सुमिलित है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और भवानी सागर बांध तमिलनाडु में है। शिव समुद्र कर्नाटक। गांधी सागर मध्य प्रदेश। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। उकाई परियोजना तापी नदी पर। हरित क्रांति खदान उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध और दूध उत्पादन से। पीत क्रांति जो है आपका दोस्तों तिलहन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, एक्वाकल्चर। ठीक है। भारत का शक्कर का प्याला किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये सुमिलित है पहले से। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? करनाल में। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। ये भी सही सुमिलित है पहले से। ये तांबा का क्षेत्र है। चंद्रपुर तांबा क्षेत्र महाराष्ट्र में दोस्तों। हासन कर्नाटक में। खम्माम कहाँ है? तेलंगाना में। और दोस्तों आपका खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है। सही सुमिलित है। ये अमलाई कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। बल्लारपुर क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में है। बजराजनगर कहाँ है? ओडिशा में दोस्तों। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सही सुमिलित है पहले से। डाली रजरा कहाँ है? लोहा अयस्क क्षेत्र है आपका। राखा क्या है? तांबा अयस्क क्षेत्र। नल्लौर कहाँ है? तांबा अभ्रक के लिए। अमरकंटक आपका बॉक्साइट के लिए। सही सुमिलित है ये भी पहले से। आंवला जो है आपका उर्वरक के लिए। नेपानगर दोस्तों कागज के लिए। आंवला आपका बरेली में पड़ता है ये। ठीक है। और सिंदरी आपका उर्वरक के लिए। नरौरा आपका अणु शक्ति के लिए। ये भी सही सुमिलित है आपका। ब्रिजराज नगर आपका कागज के लिए। कैमूर सीमेंट के लिए। हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए। फूलपुर उर्वरक के लिए जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेलाडीला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में आपका। ये केमानगुंडी क्षेत्र कर्नाटक में। सिंहभूम झारखंड में है। और मयूरभंज आपका ओडिशा में। दामोदर घाटी पर बराकर कोयला खदान क्षेत्र स्थित है। सोन घाटी पर उमरिया। गोदावरी घाटी पर सिंगरेनी। महानदी घाटी पर तालचेर। गैस प्लांट औरैया, एल्युमिनियम कोरबा और पेट्रोलियम आपका कोची। ये भी सही सुमिलित है पहले से ही। एस्बेस्टस के लिए आंध्र प्रदेश। निकेल के लिए ओडिशा। जस्ता के लिए राजस्थान। पलामू अभ्रक के लिए हजारीबाग। बॉक्साइट के लिए खेतरी। तांबा के लिए और योनाड आपका मैंगनीज के लिए। क्योंझर आपका मैंगनीज के लिए। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? डिबकोई है। डिबकोई। बादाम पहाड़ उड़ीसा जो है लोहा स्केल की फेमस है। कोडरमा अभ्रक के लिए और मोसाबनी दोस्तों तांबा के लिए और रवा का किसके लिए? खनिज तेल के लिए। ठीक है। विशाखापट्टनम जो है आपका भारत का सबसे गहरा पत्तन है। कोचीन प्राकृतिक पत्तन है आपका। कांडला ज्वारीय पत्तन है ये। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है आपका भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है ये आपका। गार्डन रिच पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों ये शिपगार्ड है। ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में है आपका। और मझगांव डॉक्स कहाँ है दोस्तों? आपका महाराष्ट्र में है आपका। कोचीन शिपयार्ड केरल में है। ये समुद्री बंदरगाह दोस्तों है आपका। अलेप्पी जो बंदरगाह ये केरल में आपका। इन्नौर आपका तमिलनाडु में है। पारादीप ओडिशा में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों विश्व का भूगोल अब देखते हैं। निम्न ग्रहों का सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम देख लीजिए। बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि अरुण वरुण। ठीक है। आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम कौन सा है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, फिर वरुण, फिर पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो बृहस्पति और शनि। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ में प्लाज्मा अवस्था में है। ये सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? आपका न्यू मून डे या फिर उसका अमावस्या को देखिए। प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे या फिर अमावस्या को चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा ग्रह न्यूनतम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन से? बुध और शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र ग्रह।
मॉर्निंग स्टार या फिर और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? शुक्र के लिए। पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम आपका शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति एवं शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के। ठीक है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ इस पर है? चंद्रमा पर स्थित है ये। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। यूरेनस क्या है दोस्तों? ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है दोस्तों। और हेलीकैप उछल तारा है। और मैरिनर कैप के कृत्रिम उपग्रह यान है ये भी सुमिलित है पहले से आपका। एटना ज्वालामुखी जो है आपका सिसिली में, जो कि इटली में पड़ता है। ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में दोस्तों। एरिबस आपका राजद्वीप में है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। 90 डिग्री पूर्वी कटक रिच आपका कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है ये। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका जो है आपका तीनों रेखा से गुजरता है। अफ्रीका से गुजरती है तीनों। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है दोस्तों। अर्जेंटीना में दोस्तों पंपास ये है सुमिलित है इससे। अर्जेंटीना पंपास से सुमिलित है। कनाडा जो है आपका मनीटोबा से। और मोरक्को आपका एटलस पर्वत से। और दक्षिण अफ्रीका आपका किम्बरले से। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। टकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। ये सुमिलित है दोस्तों पहले से आपका। कंपोज आपका दक्षिण पूर्वी ब्राजील में। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। सेल्वास जो है आपका अमेजन बेसिन में। डाउन्स जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है। स्टेपीज जो है शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है ये। और सेल्वा जो है उष्ण कटिबंधी वन है। और टैका जो है शीतोष्ण कटिबंधी वन है। ये पहले से सब सुमेलित है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। किस दिन दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। माउंट एटना क्या है दोस्तों? एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर समृद्ध है किससे? भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वत में। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ? यूएसए में दोस्तों। ये भी सही सुमिलित है पहले से आपका पर्वत और देश। ठीक है। अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका। कैंटाब्रियन स्पेन में। एल्ब्रुस ईरान में। मैकेंजी आपका कनाडा में। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? पेरिनीज पर्वत। ठीक है। पेरिनीज ये भी सही सुमिलित है पहले से। एल्यूशन द्वीप कहाँ? यूएसए में है। बियर द्वीप नॉर्वे में। ग्रीनलैंड कहाँ है? डेनमार्क में है। ये फ्रेंच जोसेफ द्वीप कहाँ है? रूस में है दोस्तों। ये भी सही सुमिलित है पहले से। अल्पस ये आल्प्स जो है पर्वत श्रृंखला, ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का। ठीक है। ये वोस्जेज कहाँ है? वोस्जेज जो है आपका भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है। विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजीयामा जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है दोस्तों। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। किलिमंजारो है एक आपका ये आग्नेयगिरी यानी वॉल्केनो है ये। अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह म्यांमार में स्थित है ये। ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। डेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका मोरक्को में। आल्प्स पर्वत श्रेणी किन देशों का हिस्सा है? तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का। उच्चावच दिखाने में सबसे सही क्रम समोच्च रेखा है। यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है किसका? दोस्तों आपका रिफ्ट घाटी का उदाहरण है ये। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कैलिफोर्निया में टेलर घाटी कहाँ है?
अंटार्कटिका में है। ग्रेट आर्टिसन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद बेसिन, ग्रेट बेसिन कहाँ है? यूएसए में है। राजाओं की घाटी आपका मिस्र में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल है। कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? पेंटागोनियन मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी थार है, ये भी पहले से सुमेलित है। कंपास जो है आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि को कहते हैं। पंपास जो है आपका अर्जेंटीना उरुग्वे में है। आपका सवाना जो घास का मैदान है पूर्वी अफ्रीका जो कि केन्या तंजानिया आदि में है। आपका स्टेपीज जो है घास का मैदान है पश्चिमी रूस और मध्य एशिया जो कि यूरेशिया क्षेत्र में है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? पंपास कहते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है, ये भी पहले से सुमेलित है। इरी झील, डेट्रॉयट मिशिगन, गैरी ऑन्टारियो, हैमिल्टन, सुपीरियर जो है आपका डुलूथ। ठीक है। कुजवास रूस में है। रेड बेसिन कहाँ है? चीन में है। ब्रिस्टल यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सुमेलित है पहले से दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों क्रिसमस द्वीप है। डेनमार्क में ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। फ्रांस में मार्टिनिक है। अमेरिका में आपका सांता क्रूज, ये भी सब सुमेलित है पहले से। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया, सिसिली इटली और न्यू फाउंडलैंड द्वीप आपका कनाडा में है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। कॉर्सिका फ्रांस में है आपका दोस्तों। और निकोसिया आपका साइप्रस में। माल्टा कहाँ अवस्थित है? भूमध्य सागर में। किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगी है? ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान। इजराइल की सीमाएं हैं आपका। इजराइल की साझी सीमाएं कौन है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह कौन कौन से हैं आपका? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती? विक्टोरिया झील। मैनीगॉट रेखा थी आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। म्यांमार की नई राजधानी आपका नायपेडा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम ये दिया हुआ है। ओंटारियो है, फिर इरी, फिर होरोन, मिशिगन, फिर सुपीरियर है। ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है आपका। रियो ग्रैंडी नदी सीमा बनाती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, ये भी सही सुमेलित है दोस्तों। नदी और देश ठीक है। नीपर नदी जो आपका यूक्रेन में है। पो नदी इटली में है। राइन नदी जर्मनी में है। ये आपका रोन नदी स्विट्जरलैंड में है। पोटोमेक नदी यूएसए में है। नील नदी कहाँ है? सूडान। ठीक है दोस्तों। और तिर्गिस इराक। और टेम्स नदी इंग्लैंड, ये भी सही सुमेलित है। हैम्बर्ग आपका एल्ब नदी के किनारे है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी। और कीव जो है निपर नदी। लाहौर जो है रावी नदी। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन है? न्यू गिनी है। चागोस, मालदीव, मॉरिशस एवं सेशल्स द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो मॉरिशस। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? यूएसए में है। ठीक है। कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है आपका? सुएज नहर। हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, ये भी सही सुमेलित है आपका। बोथनिया की खाड़ी आपका स्वीडन फिनलैंड में है आपका। बेफिन की खाड़ी दोस्तों आपका कनाडा ग्रीनलैंड। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। टोनकिन की खाड़ी आपका वियतनाम चीन में। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल को कहा जाता है। पंछियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका को। ठीक है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? न्यूयॉर्क राज्य में। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड में है। फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में है। विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप या फरस की खाड़ी का मोती आपका बहरीन को कहा जाता है। कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका को कहा जाता है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? तो सही आरोही क्रम क्या है? अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगुलहास धारा हिंद महासागर में। कौन शीत समुद्र धारा है? हम्बोल्ट पेरू धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरी धारा है, ये भी सही सुमेलित है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह जो है आपका पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा क्या है आपका? प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का।
विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? चैलेंजर है। किस एक महासागर में परीखा स्थित है? हिंद महासागर में दोस्तों। रूस और आमू नदियाँ ये सर और आमू नदियाँ गिरती हैं अरल सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आपका नीपर डेन्यूब। कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? राइन नदी। एशिया से संबंधित कौन सी नदी नहीं? नाइजर। ये पहले से सुमिलित है सब। वाशिंगटन डीसी आपका पोटोमेक नदी। पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर रावी नदी के किनारे। रोम जो है आपका टाइबर नदी के किनारे। काहिरा नील नदी। मॉस्को मस्कोवा नदी। आपका वारसा जो है आपका विस्चूला, ठीक है। वर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड आपका मेजनरेस नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। वान राइन नदी के किनारे स्थित है। पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? साल्टो एंजल। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से में है? आपका जाम्बेजी नदी में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है।